दोस्तों, दो मार्केट ऐसे हैं जो कि पूरे देश की गरीबी मिटा सकते हैं अगर आपने दिमाग से काम लिया, अपने दिमाग को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके उस बिजनेस को किया तो आप अपने जीवन में अपने परिवार की गरीबी को दूर कर सकते हैं, एक अच्छा खासा व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं। और वो दो व्यवसाय हैं, या तो रियल एस्टेट का व्यवसाय अगर आप करते हैं या फिर शेयर मार्केट का बिजनेस आप अच्छे तरीके से करते हैं। और अगर आपने शेयर मार्केट के बिजनेस को अच्छे तरीके से समझ लिया तो फिर आपको ऊंचाइयों पर जाने से, फर्श से अर्श पर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, अगर शेयर मार्केट में आपने सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया और बहुत अच्छे तरीके से उस काम को किया तो आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखेंगी, आने वाली पीढ़ियां साथ सुख भोगेंगी। तो आपको लगता है कि शेयर मार्केट एक अच्छा व्यवसाय है, इसको करना चाहिए, और अगर आपने अपने मन में ये ध्येय बना लिया है कि इसकी शुरुआत कैसे करें, शेयर मार्केट का काम किस तरीके से हम शुरुआत में करें, इसका बेसिक नॉलेज क्या है, हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। अब आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा भी है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे करें, इस बिजनेस को किस तरह से, किस प्रकार से सबसे पहले क्या मूवमेंट करें कि शेयर मार्केट में हमारा काम चल निकले। आपको किसी भी तरह की कोई बेसिक जानकारी नहीं है और आपको कोई सिखाने वाला भी नहीं है कि शेयर मार्केट में किस तरह से काम करें, किस प्रकार से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है। आप ये सोचते हैं कि शुरुआत कैसे करें, पहला स्टेप क्या उठाएं, उसके बाद का स्टेप क्या होगा, फिर तीसरा स्टेप क्या होगा, किस तरह से शेयर मार्केट में हमें कमाई मिलेगी, किस प्रकार हम घाटे से बच सकते हैं, किस प्रकार नुकसान होने से बच सकते हैं, और किस प्रकार इन्वेस्टमेंट करें कि हम लाखों की कमाई कर सकें। तो इस वीडियो में दोस्तों बने रहिए। इस वीडियो में आपको शेयर मार्केट से संबंधित, शेयर मार्केट में सबसे पहले शुरुआत कैसे करें, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, किस में करें, ये तमाम जानकारी इस वीडियो में कंप्लीट मिलने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे यह निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल MI सैयद को सब्सक्राइब अभी से कर लें, क्योंकि शेयर मार्केट से संबंधित बहुत सारी जानकारियां आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। इस वीडियो के फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिए तो फिर आप शेयर मार्केट के मास्टर बन सकते हैं। शेयर मार्केट में किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना है, ये आप बखूबी अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में शुरुआत करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि शेयर मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि शेयर मार्केट कितने प्रकार के होते हैं, किस किस में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया जाता है, किसका क्या सिस्टम है, किस में किस प्रकार से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस बारीकी को अगर आपने समझ लिया तो फिर शेयर मार्केट में आप बूम मचाने वाले हैं, आप धूम मचाने वाले हैं। इसमें होता यह है कि हर व्यक्ति के पास, किसी के पास टाइम की कमी होती है लेकिन पैसा होता है, किसी के पास पैसा होता है लेकिन टाइम नहीं होता है, किसी के पास पैसा और टाइम दोनों नहीं होता है। इसके अलावा किसी के पास पैसे की सीमित मात्रा है, यानी कि कम मात्रा में उसके पास पैसा है, किसी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है बट उसको ये पता नहीं है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से मुझे करना चाहिए। तो अब आप किस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आपके पास पैसा है, या आपके पास ज़्यादा पैसा है, या आपके पास पैसा है लेकिन टाइम नहीं है, या आपके पास पैसा है लेकिन टाइम है। अगर इन कैटेगरी में आप आते हैं और आपको पता चल जाता है कि मैं इस कैटेगरी का हूं, और शेयर मार्केट की कैटेगरी को अगर आप समझ लेते हैं और फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक अच्छा व्यवसाय और एक अच्छी इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं, शेयर मार्केट में धमा चौकड़ी मचा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये जानना बहुत बेहद ज़रूरी है कि शेयर मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। तो शेयर मार्केट टोटली 4 प्रकार के होते हैं और चारों में अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, चारों की अलग अलग कैटेगरी है और चारों में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो सबसे जो पहले कैटेगरी आती है वो आती है इंट्राडे ट्रेडिंग, उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड, और तीसरा जो आता है वो डायरेक्ट स्टॉक यानी कि डायरेक्ट डिलीवरी बोला जाता है जिसको, वो आता है। और जो कि चौथा है वो सबसे प्रचलित है जिसको कि SIP बोला जाता है, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसको शॉर्ट रूप में SIP बोला जाता है। और ये काफ़ी प्रचलित है और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रचलित है जिनके पास पैसे की सीमित मात्रा है, कम मात्रा में पैसा है। दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो आपने ये 4 प्रचलित नाम जरूर सुने होंगे और ज़रूर इसके बारे में कभी गौर किया होगा कि ये आखिर है क्या, भला ये चीज़ क्या है।
तो इन चारों चीजों के बारे में अगर आप बारीकी से सारी बातें सीख गए, ये क्या चीज हैं, किस तरह से इनको यूज किया जाता है, कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, अगर आपने बारीकी से सारी बातें समझ ली तो फिर शेयर मार्केट में काम करना आपके लिए इजी हो जाएगा और आप एक फील्ड चूज कर सकेंगे कि मुझे किस में इन्वेस्टमेंट करना है और मेरे लिए सूटेबल कौन सा है, मेरे लिए बेटर कौन सा है। और अब तक शेयर मार्केट में अगर आपने काम नहीं किया है, करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाए हैं, तो उसका कारण यही है कि इन चारों की बेसिक नॉलेज आपके पास नहीं है। आपको ये पता नहीं है कि ये चारों चीज़ क्या हैं, किस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है और ये काम किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको शेयर मार्केट में काम कैसे करना है, आपको शुरुआत कैसे करनी है और किस प्रकार से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके कितना पैसा कमाना है, ये सारी राह आपके लिए आज आसान होने वाली है। तो दोस्तों, जो सबसे पहले बात आती है जिसके बारे में मैंने बताया था, चारों तरीकों में से सबसे पहला जो है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। और इंट्रा ट्रेडिंग अगर आपको मैं शॉर्ट्स में सीधी भाषा में, देशी भाषा में समझाऊं तो सिंपल सा ये है कि ये सेम डे कारोबार किया जाता है। जैसे ही शेयर मार्केट खुलता है और जैसे ही शेयर मार्केट बंद हो जाता है, उस सेम डे जो भी ट्रेडिंग आप करते हैं, यानी कि कोई शेयर खरीदते हैं और वापस से बेच देते हैं, तो सेम डे जो व्यापार आप करते हैं उसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है 9:30 से लेकर 3:30 बजे तक शेयर मार्केट खुला रहता है और इस दरमियान इंट्राडे ट्रेडिंग जो भी आप करते हैं, जो भी शेयर आप खरीद कर सेम डे उसी दिन समय से पहले उसको सेल कर देते हैं, तो उसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। इसमें मान लीजिए कोई शेयर आपको लगता है कि अच्छा उछाल पे है और इसको मुझे खरीद लेना चाहिए, या आपको ये लगता है कि इस शेयर के भाव अभी डाउन गए हैं, 2-3-4 घंटे में ये शेयर ऊपर जा सकता है, तो ऐसे शेयर को जब आप खरीदते हैं और उसी शेयर को जब समय के साथ ट्रेडिंग का कारोबार बंद होने वाला होता है, उससे पहले उस शेयर को आप सेल कर देते हैं, तो 9:30 से 3:30 बजे के बीच जो भी व्यापार आप करते हैं, जो भी शेयर खरीद कर वापस सेल करते हैं, इस चीज को इंट्राडे ट्रेडिंग बोला जाता है। तो दोस्तों, ये कारोबार एक तरह से गैम्बलिंग है। इसमें आपको नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको पूरी समझ है कि कौन सा शेयर डाउन जाएगा और कौन सा शेयर सेम डे हाई लेवल पर जाएगा, अगर इस नॉलेज को आप पा लेते हैं तब तो आप इसमें कमा के निकल सकते हैं। आपको इसमें नुकसान भी हो सकता है अगर आपने ढंग से किसी भी शेयर को नहीं समझा। तो एक दिन का ये कारोबार व्यापार नहीं कहलाता, एक तरह से गैम्बलिंग कहलाता है और इसमें नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। अब बात आती है दोस्तों सेकंड पॉइंट की, जो कि म्यूचुअल फंड कहलाता है। अब म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल का मतलब जैसा कि जानते हैं एक समूह होता है, यानी कि काफ़ी लोग मिलकर जिस चीज़ को करें उसको म्यूचुअल बोला जाता है। और फंड यानी कि अमाउंट, मनी, इन्वेस्टमेंट, किसी भी अमाउंट को काफी लोग मिलकर अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करें, इस चीज को म्यूचुअल फंड बोलते हैं। अब अगर मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको तो शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है, आप एक आम आदमी हैं, आप एक एक्सपर्ट नहीं हैं। तो जब भी किसी शेयर में आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो कुछ एक्सपर्ट की टीम आपके पैसे को अलग अलग शेयर बाजार में, अलग अलग मार्केट के हिसाब से, अलग अलग ग्रो के हिसाब से उस पैसे को जगह जगह इन्वेस्टमेंट करती है और उसका जो आउटपुट मिलता है वो फिर आपको मिलता है। ये वो लोग होते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं स्टॉक मार्केट का, जिनको पूरा नॉलेज होता है और उनका प्रोफेशन यही होता है कि वो ट्रेडिंग करवाएं। तो आप जैसे ही किसी कंपनी में, किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके पैसे को अच्छी अच्छी जगह, अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके उस पैसे का आउटपुट आपको देते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करते हैं तो कुछ एक्सपर्ट्स लोगों की टीम आपके पैसे को अलग अलग कंपनियों के शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करती है और उससे जो आउटपुट हासिल होता है वो आउटपुट आप में वो बांटते हैं, अपना कमीशन रखकर बाकी का पैसा आपको इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है उसके आउटपुट के तौर पर दे देते हैं। म्यूचुअल फंड में ये है कि आप किसी पैसे को डायरेक्ट किसी कंपनी में खुद नहीं लगा रहे हैं, आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी कंपनी के थ्रू, और वो कंपनी के एक्सपर्ट उस पैसे को अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर कर आपको आउटपुट देते हैं। और ये लोग शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स होते हैं, जानकार लोग होते हैं और मैक्सिमम आपका आउटपुट ज़्यादा मिले, उनकी ये कोशिश रहती है। अब दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट था हमारा वो था डायरेक्ट स्टॉक या डिलीवरी लेना। तो जैसा कि आपको
नाम से पता चल रहा होगा कि डायरेक्ट स्टॉक या डिलीवरी में किसी भी शेयर में जो भी हमने इन्वेस्ट किया है तो उन शेयर्स की डिलीवरी लेनी होती है। इसमें कोई भी कंपनी अपने शेयर जारी करती है, लिस्टेड करती है और उस कंपनी के शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप 10 शेयर खरीदते हैं, 20 खरीदते हैं, 100 खरीदते हैं, 500 शेयर खरीदते हैं, तो उसका पेमेंट आप चुकता करने के बाद वो शेयर आपके नाम से अलॉट कर दिए जाते हैं। तो इस शेयर को डिलीवरी कहा जाता है। वो शेयर एक तरह से आपकी एसेट हो गए और वो आपकी एक तरह से संपत्ति हो गई। अब आप चाहें जब उन शेयर्स को बेच सकते हैं, जब चाहे उसको अपने पास रख सकते हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं होती। अब आपने शेयर कितने में खरीदा है और आप कितने में बेचना चाह रहे हैं, ये आपके व्यापार पे डिपेंड करेगा। जिस तरह से रियल एस्टेट का कारोबार होता है, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आपने 10 लाख में खरीदी, उसकी डिलीवरी ले ली और अब वो आपकी संपत्ति है। अब जब आप उसको बेचना चाहें तब आप बेचेंगे। मान लीजिए उसकी कीमत 12 लाख हो गई, 15 लाख हो गई, तब आप उसको बेचना चाहते हैं। इसी प्रकार से शेयर मार्केट में जो डायरेक्ट स्टॉक यानी डिलीवरी का जो सिस्टम है, तो इसमें आपको शेयर की डिलीवरी लेनी होती है, अपने नाम करवाने होते हैं और उस शेयर को आप जब चाहे सेल कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं होती। अब उसमें जो भी प्रॉफिट होता है वो आपका होता है, नुकसान होता है तो भी वो आपका होता है। अब इसमें एक बात ये क्लियर है दोस्तों कि आप शेयर का चुनाव करेंगे तो वो आपके विवेक पे डिपेंड करता है कि आप कौन से शेयर का चुनाव करते हैं और आप जिस शेयर को खरीद कर कितने पैसे में खरीदेंगे और वापस वो कितने में बिकता है, उस पर भी आपका विवेक काम करेगा। हो सकता है कोई शेयर ऐसा आप ले लें जो कि महंगा हो और आने वाले टाइम में उसके वैल्यू कम हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी शेयर को आप सस्ता खरीदें और आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू बढ़ जाए, तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, मुनाफा हो सकता है। तो इसमें जो भी प्रॉफिट या नुकसान होगा वो आपके विवेक पे निर्भर करेगा, आपके नॉलेज पे निर्भर करेगा और आपके भाग्य पे निर्भर करेगा। और ये सारे शेयर मार्केट का जो भी बिजनेस है, जिस कंपनी ने कोई शेयर जारी किए हैं तो ये कंपनी की ग्रो पे भी डिपेंड करेगा। मान लीजिए किसी कंपनी ने शेयर बाजार में अपने शेयर जारी किए हैं, अब उस कंपनी की आने वाले फ्यूचर में ग्रो क्या रहती है। अगर वो डाउन जाता है तो शेयर माइनस में जाएंगे और अगर वो प्लस में जाती है, कंपनी अच्छी ग्रो करती है, उसका बिजनेस बढ़ जाता है, तो वो फिर उसके शेयर तेजी में जाएंगे और वो आपको प्रॉफिट दे सकते हैं, मुनाफा दे सकते हैं। अब दोस्तों फ़र्क की बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में और डायरेक्ट स्टॉक में फ़र्क क्या है। तो जैसा कि म्यूचुअल फंड में अगर आप किसी कंपनी में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर एक्सपर्ट्स की टीम अलग अलग कंपनियों में उस पैसे को निवेश करती है, यानी कि उन लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि किस कंपनी में शेयर में पैसा लगाएंगे तो ग्रो होगा, किस में लगाएंगे तो नुकसान होगा। तो वो एक्सपर्ट की टीम आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करती है, वो ज़्यादातर आप फायदे में रहते हैं, उसमें आपका नुकसान होने की संभावना कम रहती है। वहीं पर डायरेक्ट स्टॉक यानी डिलीवरी में अगर आप काम करते हैं तो आपने जो भी डील की है वो आपने खुद डायरेक्ट की है, अपने विवेक से की है, तो उस शेयर में आपका नुकसान भी हो सकता है और आपको फ़ायदा भी मिल सकता है। अब जबकि आपको शेयर मार्केट की ज़्यादा जानकारी हो जाती है और आप ट्रेडिंग और स्टॉक डिलीवरी लेते हैं। अब दोस्तों लास्ट भाग जो बचा है वो है चौथा भाग, और जिसको कि हमने SIP नाम दिया था, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक म्यूचुअल फंड का ही भाग है और इसमें भी म्यूचुअल फंड की तरह ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसमें भी आपके पैसे को एक्सपर्ट की टीम अलग अलग कंपनियों के शेयर में लगाती है और उसमें आपके प्रॉफिट को वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक्सपर्ट टीम का ये प्रयास रहता है कि आपका पैसा सही जगह लगे और सही आउटपुट आपको मिले। तो आप बोलेंगे कि फिर म्यूचुअल फंड में और SIP में फ़र्क क्या है। तो दोस्तों फ़र्क ये है कि म्यूचुअल फंड में आपको एकमुश्त पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और वो पैसा आपका एक्सपर्ट की टीम अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करेगी। वहीं पर SIP को आप इंस्टॉलमेंट में शुरू कर सकते हैं, 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं, 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं, 2000 से शुरू कर सकते हैं, 5000 से लेकर आपकी जितनी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी से मंथली सिस्टम से आप पैसा इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और वो पैसा मार्केट की ग्रो के हिसाब से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता रहेगा और उसका आउटपुट आपको मिलता रहेगा। इसमें बिल्कुल सीधा आपको कुछ भी करने का नहीं है, आपको अपने बैंक अकाउंट से SIP प्लान को जोड़ लेना है और जितने पैसे का आप SIP प्लान लेंगे उतना पैसा आपके अकाउंट से हर महीने कटता रहेगा और उसकी ग्रो का फ़ायदा आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। आप आराम से घर बैठे नींद ले सकते हैं, किसी भी तरह का कोई टेंशन लिए बिना। एक बार आपने SIP कर दिया तो वो SIP आपका पैसा बढ़ाता रहेगा
आपकी पैसे की ग्रो को ऊंचा ले जाता रहेगा। अब दोस्तों, शेयर मार्केट के चारों प्रकार को आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, डायरेक्ट स्टॉक यानी डिलीवरी क्या होता है, और SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है। इन चारों के बारे में ये होते क्या हैं आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, और इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब सवाल ये आता है कि आप शुरुआत किस में करें, आपके लिए कौन सा सूटेबल रहेगा, आपके लिए कौन सा प्लान अच्छा रहेगा, और आपको शुरुआत में जो काम करना चाहिए वो किस में करना चाहिए। ये सारे सवाल अब आपके जहन में जरूर आ रहे होंगे। तो दोस्तों, आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी। आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपके पास पैसा है या नहीं है। आपको ये देखना होगा कि आपके पास पैसा कितना है। आपको ये देखना होगा कि आपके पास पैसा है बट टाइम नहीं है। आपको ये भी देखना होगा कि आपके पास पैसा है और टाइम भी है। तो आप अब कौन सी कैटेगरी अपने लिए चूज करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि मान लीजिए आपके पास पैसा है लेकिन टाइम नहीं है, आप कुछ दूसरा बिजनेस करते हैं या अपने अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन पैसा आपके पास है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से जो एक्सपर्ट की टीम है वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगी, और आप अपना दूसरा काम करते हुए भी इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हैं। अब आपके पास पैसा है और कुछ टाइम भी है, तो फिर आपको डायरेक्ट कंपनी के जो डायरेक्ट स्टॉक हैं उनकी डिलीवरी लेनी होगी। आपको अपनी बुद्धिमानी, होशियारी और अपने ज्ञान के आधार पर इसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। और अगर आप इसमें कुछ एक्सपर्ट बन गए हैं, यानी कि इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानकारी हासिल हो चुकी है, काफ़ी कुछ इसके बारे में आप सीख चुके हैं, तो फिर आप किसी भी कंपनी के डायरेक्ट शेयर को खरीदें और अपना काम भी करते रहें। और थोड़ा सा समय लगेगा, आप आदान प्रदान यानी कि लेन देन कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अगर आप व्यस्त रहते हैं और पैसा है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, और अगर आपके पास पैसा है, टाइम भी है और थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो फिर आप डायरेक्ट ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करें और डायरेक्ट स्टॉक डिलीवरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक पॉइंट ये आता है दोस्तों कि न तो आपके पास प्रॉपर पैसा है और न ही आपके पास टाइम है, तो ऐसे में आपको एक छोटा अमाउंट जितना भी आप अपनी इनकम में से निकाल सकते हैं, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, जितनी आपकी कैपेसिटी है। और छोटा मोटा अमाउंट तो आम इंसान अपनी ज़रूरतों को रोक कर भी इकट्ठा कर सकता है। तो उस पैसे को आप SIP में इन्वेस्टमेंट करें, अपने अकाउंट में उसको डालते रहें, और आपके अकाउंट से वो पैसा विड्रॉ होता रहेगा और वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में डिपॉजिट होता रहेगा, और उसका आउटपुट फ्यूचर में आपको बढ़ चढ़ कर मिलेगा। तो SIP को शुरू करने के लिए आपको अपना बजट देखना पड़ेगा। आपकी इनकम में से पैसा कितना आप बचा सकते हैं वो देखना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा बचा पाएंगे, जितना SIP में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना ही आउटपुट आपको उसमें मिलता रहेगा। और SIP में आपको ज़्यादा अपना दिमाग इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक मुश्त अमाउंट क्लियर कर लेना है कि मुझे ये SIP में इन्वेस्टमेंट हर महीने करना है। बाकी का काम जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो टीम करेगी, और वो आपके पैसे को जगह जगह पे अच्छी कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेगी, और उसका मैक्सिमम आउट जो आपको मिल सकता है वो आउटपुट आपको जरूर देगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि शेयर मार्केट में कितने प्रकार होते हैं, शेयर मार्केट में कितने प्रकार से ट्रेडिंग की जाती है, कितने प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपके लिए क्या सूटेबल है। अब आपकी जो रेंज है, आपके पास समय है, पैसा है, आपके पास पैसा नहीं है, समय नहीं है, या पैसा है और समय भी है, तो अपने हिसाब से आप अपनी कैटेगरी चूज करके इस चारों प्रकार में से कोई भी एक ट्रेडिंग का सोर्स चुन सकते हैं, और शेयर मार्केट से लाखों रुपए कमा सकते हैं, लाखों रुपए अर्जित करके अपने घर संसार को आगे ले जा सकते हैं। बस आपको इतना चूज करना आना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा सिस्टम बेस्ट है, किस में आपकी ज़्यादा जानकारी है और किस में आपकी जानकारी कम है, उसी को आपको चूज करना है। और ये सब कुछ आपको अपने विवेक से करना है, अच्छा नॉलेज गेन करने के बाद ये सब करना है, अन्यथा आपको नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, जब आपने ये तय कर लिया कि अब मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट बनाना पड़ेगा। और डीमैट अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है उसके लिए कल आपको मेरा नया वीडियो देखने को मिलेगा। उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि डीमैट अकाउंट को किस तरह से बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो फिर इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।
हमारे चैनल MI सैयद को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। आपसे हम मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।